Class 7th, exercise 4.3. We already discussed question number 1 and 2 in previous lecture. Now we will discuss question number 3. Write the following numbers in standard form. हमने क्या करना है, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर. हमने ना ये कोशिश करनी है जो हमारा फर्स्ट डिजिट है ना उसके बाद में पॉइंट आए. ठीक है, तो आप ना ऐसे करना. देखो मैंने बोला फर्स्ट डिजिट के बाद में पॉइंट, आप ऐसे कर दो, फर्स्ट के बाद पॉइंट लगा दिया. मल्टीप्लाई में 10 लिख देना, लिख दिया. अब ये देखो आपका पीछे से देखो कितने डिजिट के बाद में आ रहा है, 1 2 3 डिजिट के बाद में पॉइंट आ रहा है ना, तो यहाँ 3 लिख दो पावर में. यही आपका आंसर होगा. क्लियर हुआ? ठीक है, दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं. पहला जो डिजिट होता है ना उसके बाद पॉइंट लगाना होता है हमने. ठीक है, पहले डिजिट के बाद एक बार पॉइंट लगा देना, फिर ना पीछे से काउंट कर लेना 1 2 3 है ना ये नंबर. ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई में 10 लिख के ऊपर 3 लिख देना. अगर यहाँ 5 होते ना तो 5 लिख देते, 7 होते तो 7 लिख देते. ठीक है, अब इधर देखो सेकेंड पार्ट से और समझ में आ जाएगा आपको. पॉइंट तो यहाँ पे पड़ा है, हमने पॉइंट लाना है 3 के बाद. अब देखो मैं अगर 3 के बाद पॉइंट लाता हूँ 5 2 7 8, मैं मल्टीप्लाई 10. अभी मैंने बोला था पॉइंट आगे आ जाने के बाद आप ये देखना कि पॉइंट कितने डिजिट से आ गया है. ठीक है, यहाँ से काउंट मत करना, 1 2 3 4 नहीं होंगे. अब देखो पॉइंट तो था यहाँ पे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना. अब 1 2 के बाद आया ना पॉइंट, अब क्योंकि यहाँ पे पड़ा था ना तो 2 के बाद आया तो 10 की पावर 2 होगा. दिस इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं. ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद ना जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं उसके बाद में 3 लिख दो. 1 डिजिट जो चल रहा है, अगर सारी जीरो आ रही है ना तो फिर पीछे चाहे आप मर्जी आप जीरो लिखो चाहे ना लिखो. ठीक है, तो हम तो क्या करते हैं 2.3 लिख देते हैं, फिर देखते हैं 10 लिख देते हैं. अब ये देखो कितनों के बाद आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद आ रहा है तो 6 लिख दो. ठीक है, आप ये जीरो नहीं लिखोगे. ठीक है, आप ऐसे लिख देना, ये आपका आंसर है. अब नेक्स्ट वाला देखो इसी के जैसा ही है. मैंने बोला इसमें पॉइंट लगा देना. ये देखो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा 7, फिर 10 लिख देना, फिर काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा. दिस इज द आंसर. ठीक है, अब है 800. 8 के बाद पॉइंट, 8 को तो आप यूँ भी लिख सकते हो. देखो 8 के बाद अगर आप पॉइंट लगाते हो, ठीक है, वो 8 के बाद तो पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2. आंसर देखो कैसे, मैं 8 को ही लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 100. ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10. 8 तो वैसे ही रहेगा, देखो ये भी दोनों की पावर 1 होगी. ठीक है, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, जब स्मॉलेस्ट हो ना इस टाइप का कर लेना. आगे है ये, तो हम क्या करते हैं पॉइंट यहाँ लगा देते हैं 3.50 एंड मल्टीप्लाई कितनों के बाद आ रहा है 1 2 3 डिजिट के बाद है 3. आपकी मर्जी है, यहाँ जीरो लिखो चाहे ना लिखो. ठीक है, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, ये मैंने बोला 6 के बाद पॉइंट लगा देना. ये देखो ये लगा दिया, 10 लिख दिया. अब देखो पॉइंट कितनों के बाद है, पीछे से काउंट करना स्टार्ट करना. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, 4 आंसर. यहाँ देखो अगर यहाँ कोई वैल्यूज़ होती ना फिर तो हम 3 के बाद राइट करते. अगर कोई वैल्यूज़ नहीं है ना फिर हम राइट नहीं करते होते. जीरो है तो फिर जीरो राइट नहीं करते. ठीक है, ठीक है भाई. नेक्स्ट देखो 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा 7.523, यहाँ तक छोड़ दिया. मल्टीप्लाई 10, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद आ रहा तो ये 7 आंसर. ठीक है, क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म. हमें यूजुअल फॉर्म में इसे राइट करना है. हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, इसे यूजुअल फॉर्म में लाना है. मैं इसे ऐसे राइट कर सकता हूँ, देखो इधर 57 पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 10 आ जाएगा. ठीक है, और ये बना हमारे पास 10 की पावर 3. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 57/10, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000.
तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, तो 57 की जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 5700 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी इजी है। 400072 पॉइंट हटाओगे तो देखो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लग जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 का मतलब है 1 के बाद 7 जीरो आ जाएंगे। देखो 5 जीरो तो इससे ही से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। बचा कितना, अब 100 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, 400072 इतना तो है ही। 100 से मल्टीप्लाई करो पीछे 2 जीरो और आ जाएंगे। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। 10 की पावर 5 का मतलब है कि 1 के बाद 5 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, और 457 की 1000 से करोगे तो क्या आएगा, पीछे 3 जीरो आ जाएंगी इसके। ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3050 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आएगा, ऊपर 6 जीरो जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल। अब 1000 की मल्टीप्लाई से करोगे तो 3050 पीछे 3 जीरो आ जाएंगी इस तरह से। दिस इज द आंसर जब इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका देखो 60251 पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है ना, तो 10,000 आ जाएगा। 1 के बाद 4 जीरो, ऊपर भी 4 जीरो बनेगी, जीरो से जीरो कैंसिल तो क्या आएगा, 60251 आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखो हमारे पास 3.9 है ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा 1 डिजिट के बाद, और यहाँ पे देखो 6 जीरो बनेंगी, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, और फिर 39 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो पीछे 5 जीरो आ जाएंगी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 2.4 है, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा, और 10 की पावर 2 का मतलब है 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 24 की 10 से करोगे तो 240 आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास 702 पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, और 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के बाद 5 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 702 की 1000 से करूँगा तो 702 और पीछे 3 जीरो आ जाएंगे। दिस इज द आंसर। गॉट इट।